बस तुझे एक ही काम करना है, मोहन बाबू को बस बीच बीच में आकर खुश कर देना है। ये है महेश, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। 10 से 4 जॉब करने के बाद जैसे तैसे उसके घर का गुजारा हो जाता था। महेश की शादी हो गई थी। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठा था, तभी अपनी बीवी को आवाज लगाता है। अरे सुमित्रा, कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। हाँ जी आई। ये है सुमित्रा, महेश की बीवी। महेश के इस ऑफिस की जॉब से उसकी बीवी सुमित्रा एकदम खुश नहीं थी, क्योंकि इस जॉब से उनकी कोई भी शौक पूरी नहीं होती, बस घर का गुजारा हो जाता। इसलिए हमेशा सुमित्रा महेश से नाराज रहती थी। ये लीजिए आपका बैग। अरे सुमित्रा, आज तुम गुस्से में लग रही हो, क्या बात है? गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? आपकी जॉब से हम लोगों का बस गुजारा होता है और कुछ नहीं। आप इस जॉब को छोड़ क्यों नहीं देते? दूसरा जॉब क्यों नहीं देखते? सुमित्रा, इस उम्र में कोई दूसरा जॉब कहाँ मिलेगा? तुम बेकार में टेंशन कर रही हो। मैं बॉस से बात करता हूँ, कुछ पैसा लेके आऊँगा, फिर चलेंगे। तुम्हें जो चाहिए वो दिला दूंगा। फिर महेश ऑफिस के लिए निकल जाता है और इधर सुमित्रा मन ही मन कोसती है। हाँ, मम्मी पापा भी मुझे कहाँ फंसा दिया इसके पास शादी दिलाकर। ये मेरा एक भी शौक क्या पूरा करेगा? मुझे अच्छे से कपड़े भी नहीं दे सकता है, मुझे घुमाने फिराने में भी नहीं लेके जा सकता है। हाँ, मैं तो पूरा जिंदगी मेरा बर्बाद हो चुका है। अब मैं क्या करूं? एक रोज सुमित्रा घर पर बैठी थी, तभी सुमित्रा की पड़ोसन सीमा उसके पास आती है। अरे सुमित्रा, सुमित्रा। अरे सीमा, आओ आओ आओ, तुम्हें तो पहचान ही नहीं पा रही हूँ। कितनी मॉडल हो गई है तू। अरे ये सब छोड़ और बता, तू कैसी है? ठीक हूँ, और तू बता? मैं तो एकदम मजे में हूँ। और तेरा क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे कुछ नहीं, छोड़ना। चल आप बैठ, दोनों मिलके बातें करते हैं। अरे बताओ ना, क्या हो गया? मुझे नहीं बताएगी तो किससे बताएगी? अच्छा, तुझसे एक बात पूछूं? अगर बुरा नहीं मानोगी तो। हाँ पूछना, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मैं कह रही थी कि मेरे पति जहाँ काम करते हैं वहाँ तो तेरे पति भी काम करते हैं, तो तेरी इतनी हालत अच्छी कैसी है? मेरी तो बदतर हो गई है। मैं तो मैनेज तक नहीं कर पा रही हूँ घर का, और तू देख रही हूँ कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी जगह घूमने जाती है। कैसे करती है, जरा बताना। अरे ये सब तो मैनेज करना पड़ता है, लेकिन तो नहीं कर पाएगी। खैर छोड़ना ये सब बातें। अरे बताना, मैं कर सकती हूँ मैनेज। तू मुझे बताना कैसे क्या करना है। मुझे भी शौक है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, नई नई जगहों में घूमने का, अच्छे नई नई गाड़ी खरीदने का। बताना। ठीक है, तू एक काम करना, कल तैयार रहना, मेरे साथ चलना, उसके बाद मैं बताऊंगी तुझे सारा चीज कैसे क्या करना है। सुमित्रा मन ही मन काफी खुश हो जाती है कि उसे कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा, जिसके कारण उसका सारा शौक अब पूरा हो सकता है। सुमित्रा को पूरी रात नींद नहीं आई। वो पूरी रात इधर से उधर भटकती रही कि कल उसे सीमा कहीं लेके कोई काम देने वाली है, जिसे उसका सारा शौक पूरा हो जाएगा। दूसरी सुबह सीमा अपने घर में सुमित्रा का इंतजार कर रही होती है। तभी सुमित्रा वहां पहुंचती है। सीमा। अरे सुमित्रा, आजा अंदर। सीमा, तेरा घर तो काफी बड़ा है। अरे चिंता मत कर, तेरा घर इससे भी ज्यादा बड़ा होगा, बस तू काम ध्यान से करना। सीमा तो चिंता मत कर, मैं ध्यान से काम करूंगी। अब बताना, कहाँ जाने वाले थे हम लोग? हाँ चलते हैं। फिर सीमा सुमित्रा को लेकर वहाँ अपने घर से निकल पड़ती है। ये है सेठ मोहन, जो कि सूद पे सबको पैसा देता है और उस पैसे को अच्छी तरह से निकालना भी आता है। लेकिन मोहन की एक कमजोरी है,
औरत जिसके चक्कर में मोहन पूरी तरह से बर्बाद है। मोहन अपने हाल में बैठा होता है। तभी सीमा सुमित्रा को लेकर मोहन के पास आती है। प्रणाम मोहन जी, कैसे हैं? अरे सीमा, बहुत बढ़िया। आज अचानक से मेरी याद कैसे आ गई? और ये सुंदर कन्या कौन है? मोहन जी, ये है सुमित्रा। इसे ना कुछ पैसों की जरूरत है। ये आपके पास काम करना चाहती है। आपके पास कोई काम है तो जरा इसे भी दे दो। ओह, तो तुम्हें काम चाहिए सुमित्रा? हाँ मोहन जी, मैं अपना शौक पूरा करना चाहती हूँ। मेरे पति जो काम करते हैं उससे मेरा शौक नहीं पूरा होता है, इसलिए मैं काम करके अपना शौक खुद पूरा करना चाहती हूँ। अरे सुमित्रा, तो तुम एकदम सही जगह पर आई हो। यहाँ पर तुम्हारा शौक पूरा होगा, जैसे सीमा का होता है। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ, लेकिन काम क्या है और सीमा क्या काम करती है? सीमा, तुमने अभी तक सुमित्रा को कुछ नहीं बताया क्या? अरे नहीं मोहन बाबू, मैंने नहीं बताया, आप ही बता दीजिए ना। ठीक है, चलो मैं ही बता दूंगा। तो चलो सुमित्रा, मेरे साथ चलो उस कमरे में। ये क्या बोल रहे हैं आप? उस कमरे में मतलब? सीमा, ये क्या है? देखो सुमित्रा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और तेरा भी शौक पूरा हो जाएगा। तू जो चाहती है वो मिलेगा। बस तू भी अपना मुंह बंद रखना और हम सब भी अपने मुंह बंद रखेंगे। बस तुझे एक ही काम करना है, मोहन जी को बस बीच बीच में आकर खुश कर देना है। और तू अगर ये नहीं कर पाई तो तू भी जिंदगी भर खुश रह पाएगी। तेरे पति के रोटी पे पन्ना नहीं पड़ेगा, तो ऐश करेगी मेरी तरह। अब तू ही सोच ले क्या करना है। उसी फूटी कौड़ी पे रहना है या मेरी तरह आलीशान बंगले में रहना है? अब तेरा किस्मत का डिसाइड तू ही कर। मैं उस कमरे में इंतजार कर रहा हूँ सुमित्रा, जल्दी आना, कहीं मेरा मूड बदल जाए, फिर सोच लेना। मोहन जी दूसरे कमरे की ओर चले जाते हैं और इधर सुमित्रा परेशान हो जाती है। वो सोचती है अब क्या करें। उधर मोहन जी के पास जाए जहाँ उसका सारा शौक है, लेकिन उसे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा बहुत बड़ी। अब वो समझ नहीं पाती है कि क्या करेगी। इसके आगे जानने के लिए भाग 2 का इंतजार करें। धन्यवाद।